हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बोर्ड एग्जाम का बहुत ही कम समय रह गया है। इन कम समयों में इसी बात को ध्यान में रखकर हमने कक्षा 10वीं के विज्ञान विषयों के 80 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन आज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, NCl किस प्रकार का यौगिक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, NCl को किस प्रकार का यौगिक कहा जाता है? NCl को आयनिक यौगिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक के प्रमुख तत्व कौन सा है? तो कार्बनिक यौगिक के सबसे प्रमुख तत्व कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार मिलाने पर क्या बनता है? अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण और पानी बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, NaOH को किस श्रेणी में रखा जाता है? NaOH को हम क्षार की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, H2 प्लस O2 देता है H2O। यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जो संगठन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक अपघटन है। इसमें कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है जो जब आयरन को कॉपर सल्फेट में रखा जाता है तो वह कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। तो यह एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में क्या स्थायी रहता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अस्थायी रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, इस अभिक्रिया में क्या निकलता है? तो इसमें जो निकलता है इसमें हाइड्रोजन निकलता है H2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, CH4 का नाम क्या है? CH4 मीथेन को कहते हैं। यह एक कार्बन का अल्केन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एथेन का सूत्र क्या है? तो एथेन का सूत्र होता है C2H6। C2H6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एथेनॉल को किस श्रेणी में रखा जाता है? एथेनॉल को अल्कोहल की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लास्टिक मुख्यतः किस तत्व से बनता है? तो प्लास्टिक मुख्यतः कार्बन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, साबुन किसका सोडियम पोटासियम से बना नमक होता है? सोडियम और पोटासियम से जो साबुन बनता है उस कौन सा नमक हो कहलाता है? वो अम्ल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 17, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिटर्जेंट मुख्यतः किस तरह के पदार्थ हैं? तो डिटर्जेंट ये क्षार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्षार। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दंत मंजन में मुख्य घटक क्या होता है? दंत मंजन का मुख्य घटक फ्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश किसका एक प्रकार है?
तो प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार होता है। ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश की गति लगभग होती है, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, परावर्तन का नियम क्या कहलाता है? तो परावर्तन का नियम कहलाता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, या परावर्तन कोण आपतित किरण या आपतन कोण के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु दर्पण में उल्टी दिखाई दे रही है तो यह किस प्रकार का दर्पण है? तो यह एक समतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर सी सपाट होगा। नेक्स्ट, आवर्धक लेंस कौन सा होता है? आवर्धक लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, करंट की इकाई क्या है? करंट की इकाई एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता किसी भी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्टेज की इकाई वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या अंतर है? सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या अंतर है? उसमें वोल्टेज क्या होता है? समान रहता है, लेकिन करंट क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गति की इकाई क्या है? गति की इकाई मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का पहला नियम कहता है वस्तु जिस गति में रहता है या जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे या उससे कोई बाहरी बल न लगाकर रोका जाए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एफ बराबर एम ए किस नियम का सूत्र है? तो यह न्यूटन के द्वितीय गति नियम का सूत्र है, यानी कि उसका सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स, न्यूटन का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गति बराबर दूरी बट्टा समय, यह किसका सूत्र है? यह वेग का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई जूल होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय किसका ऐसा यूनिट है? शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, इसका ऐसा यूनिट क्या है? वाट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा, गति में जो कोई वस्तु होती है उसकी ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा मीन्स कोई वस्तु जिस ऊंचाई पर है उसकी ऊर्जा क्या है? वही गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि कोई कार्य है तो शक्ति क्या होगी? यदि कार्य शून्य है तो शक्ति क्या होगी? यदि कार्य ही शून्य है तो शक्ति भी शून्य होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव में लाल मानव में रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण मानव में लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव में
रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो ये हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मस्तिष्क के प्रमुख भाग कौन हैं? मस्तिष्क के प्रमुख भाग सेरेब्रम, सेरेबेलम, मस्तिष्क कणिका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन ये अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी में उत्पादक कौन है? तो पारिस्थितिकी में उत्पादक कौन होता है? हरे पेड़ पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पोषक श्रृंखला की शुरुआत कौन करता है? पोषक श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जीव मंडल में ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है? नेक्स्ट, जीव मंडल में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है? तो यह एक पोषक श्रृंखला के माध्यम से प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? जल, वायु और ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन जलाने से क्या निकलता है? तो जीवाश्म ईंधन, जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। CO2, CO2। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अनुवांशिकी में गुणसूत्र किसे कहते हैं? DNA को अनुवांशिकी में गुणसूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डोमिनेंट और रिसेसिव गुण की खोज किसने की थी? तो इस गुण की खोज डार्विन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि एक बच्चा लाल आंख वाला यानी रेसिव से ग्रसित है तो उसके माता पिता की जीन कैसे हो सकते हैं? तो ये दोनों हेट्रोजाइगस होंगे। ये दोनों कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विकास में सबसे मुख्य कारक कौन सा है? विकास का सबसे मुख्य कारक क्या है? अनुवांशिकी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन ले जाता है? तो ये हीमोग्लोबिन जो है, जो प्रोटीन ऑक्सीजन को ले जाता है। हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये अल्वियोली के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव हृदय में वाल्व का क्या कार्य है? तो ये क्या करता है? रक्त को सही दिशा में प्रवाहित करता है। वाल्व रक्त को सही दिशा में क्या करता है? प्रवाहित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यकृत का मुख्य कार्य क्या है? यकृत का मुख्य कार्य पाचन में सहायक करना है, यानी कि पाचन में हमें सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किडनी किस प्रकार को रक्त से निकालती है? किडनी किस पदार्थ को रक्त से निकालती है? तो किडनी का काम है पानी और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
अपघटक कौन है? अपघटक जीवाणु और फफूंदी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जैव विविधता का महत्व क्या है? तो जैव विविधता का महत्व पारिस्थितिकी में संतुलन, जैव विविधता में महत्व पारिस्थितिकी में संतुलन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वायुमंडलीय प्रदूषण मुख्यतः किससे होता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत उद्योग और घरेलू अपशिष्ट हैं। उद्योग और घरेलू अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? वाहन और उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वायरल रोगों के उपचार में कौन सा प्रभावी होता है? तो वायरल रोगों को रोकथाम के लिए एंटीवायरल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है रोग से सुरक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एड्स रोग किससे फैलता है? एड्स रोग है वो HIV वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रक्तचाप का सामान्य स्तर कितना होता है? तो रक्तचाप का सामान्य स्तर होता है 80/120, 120/80 mmGH। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डायबिटीज किस हार्मोन्स की कमी या डायबिटीज किस हार्मोन की कमी या असंतुलन के कारण होती है? तो ये इंसुलिन की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, HCl किस प्रकार का यौगिक है? HCl अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे लेंगे, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, NaOH किस श्रेणी का यौगिक है? NaOH किस श्रेणी का यौगिक है? यह एक लवण है, यह एक क्षार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, CO3 का अपघटन करने पर क्या निकलता है? CO3 का अपघटन करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और CaO निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक मुख्यतः किससे बनते हैं? कार्बनिक यौगिक कार्बन से बनते हैं, पहले ही बताया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, करंट की इकाई क्या होती है? करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता उस चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम F = ma होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है? तो ये जूल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।